हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाकार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। इंस्टाकार्ट का बिजनेस मॉडल जो कि एक हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस मॉडल है और वो इंडिया में नहीं चलता है, ये चलता है कनाडा में और यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस मॉडल है, इसको किसने चालू किया था? तो इसके जो फाउंडर हैं ये एक्स एम्प्लॉय ऑफ अमेजन थे और अमेजन का जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने इंस्टाकार्ट का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के बारे में सोचा था। तो अगर मैं बात करूं कि इंस्टाकार्ट के फाउंडर का क्या नाम है, तो इंस्टाकार्ट के फाउंडर का नाम है अपूर्व मेहता। अपूर्व मेहता जो कि 2012 में इंस्टाकार्ट को उन्होंने चालू किया था और ये रहते थे पहले इंडिया में, उसके बाद ही चले गए थे कनाडा में। तो इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा इसकी स्टोरी के ऊपर में, थोड़ा ब्रीफ में। उसके बाद हम बात करेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे काम करती है ये कंपनी फॉरेन में, और रेवेन्यू मॉडल क्या है इसका, फंडिंग कितना हुआ है। लेकिन उससे पहले एंटरप्रेन्योर्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अपूर्व मेहता जो कि पैदा लिए थे इंडिया पैदा लिए थे और फिर वो चले गए थे कनाडा, वो भी इंजीनियरिंग करने के लिए। तो कनाडा में इंजीनियरिंग करने के लिए गए और फिर वो इंजीनियरिंग उन्होंने कर भी लिया। उसके बाद फिर वो उन्होंने सोचा जॉब करने के बारे में, तो फिर वो जॉब करने लगे। लाइक अगर बात करूँ उनका वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्होंने वर्क किया है ब्लैकबेरी में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर वर्क किया है। अमेजन में उन्होंने अमेजन को ज्वाइन किया था 2008 में और इंजीनियरिंग उन्होंने कनाडा के किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से किया था। तो जब वो जॉब कर रहे थे तो जॉब करते टाइम में उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, अच्छा खासा उनका जॉब चल रहा था। 2-3 कंपनी में, लाइक बताया मैंने, बिग ब्रांड की कंपनीज हैं, ब्लैकबेरी और अमेजन में उन्होंने काम किया था, एक्स एम्प्लॉय थे अमेजन के। तो हुआ क्या, तो इनको मज़ा नहीं आया फिर कि यार जॉब तो सभी करते हैं लेकिन जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो अपूर्व मेहता ने ये सोचा कि मुझे अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहिए। तो स्टार्टअप करने के लिए फिर उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया। फिर वो वापस आ गए सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को चले गए और वहाँ पे वो कुछ टाइम तक रिसर्च करने लगे कि मुझे कौन सा स्टार्टअप करना चाहिए जो कि अभी के टाइम में चल रहा है। तो उनको बस स्टार्टअप करना था, लेकिन ये समझ नहीं था कि कौन सा स्टार्टअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे करना चाहिए। और ये है 2012 की बात। तो सेवरल्स ऑफ स्टार्टअप उन्होंने ट्राई किया, लाइक 20 स्टार्टअप्स उन्होंने ट्राई किया, 20 स्टार्टअप्स जिसमें उनको कोई ज्ञान नहीं था, बस उन्हें स्टार्टअप करना था। एक उनका ये थॉट नहीं था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, बस वो चीज़ें ट्राई कर रहे थे स्टार्टअप्स को कि कोई सा स्टार्टअप बस चल जाए मेरा। तो उसमें से एक लीगल कंपनी का एक उन्होंने स्टार्टअप करने का सोचा था। तो बहुत सारे ऐसे 20 स्टार्टअप्स थे, तो उसके अंदर ना सारे उनके स्टार्टअप ये फेल हो गए, 20 के 20 स्टार्टअप फेल हो गए। फिर बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि यार ये जो स्टार्टअप मैंने किया है ये वो स्टार्टअप नहीं था जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने चीज़ों को ना बारीकी से समझना स्टार्ट किया कि अभी के टाइम में क्या लोगों की डिमांड है, क्या ज़रूरत है वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। तो फिर उनके माइंड में चीज़ों को वो देखते गए तो उन्हें दिखा ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी का बिजनेस। उन्होंने ये सोचा सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यार यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने का वही एक फंडा है, ऑफलाइन जाना किसी दुकान पे और वहाँ से ग्रॉसरी उठा के लाना, वही सब्जी भाजी दुकान से खरीदना। तो उनको मज़ा नहीं आएगा कि यार ये जो चीज़ है ना, इसको हमें सॉल्व करना चाहिए और लोगों को एक ऐसा स्टार्टअप देना चाहिए जो कि डोर स्टेप पे उनको ग्रॉसरी डिलीवर करे, वेजिटेबल डिलीवर करे। इस पेन पॉइंट को उन्होंने नोटिस किया, जो कि अपने 20 फेल्ड स्टार्टअप में वो समझ नहीं पा रहे थे कि लोगों का पेन पॉइंट क्या है। वो काम वो नहीं कर रहे थे जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था। तो लास्ट में ग्रॉसरी के स्टार्टअप में उन्हें इंटरेस्ट आया, तो फिर इस स्टार्टअप को उन्होंने करने वाला सोचा और फिर स्टार्ट किया इसको, ग्रॉसरी एंड वेजिटेबल के स्टार्टअप को। फिर उसके बाद उनका पहला ऑर्डर आया तो खुद ही जाते थे उस ऑर्डर को मतलब कि प्रोसेस करने के लिए किसी स्टोर में, या फिर कस्टमर को डिलीवर करते थे। तो अगर हम बात करें कि इनका ये जो बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका तरीका क्या क्या है, तो देखिए लाइक जो और भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में ग्रॉसरी पे, तो मार्केट प्लेस तो आप जानते ही हैं।
मार्केट प्लेस जो ग्रॉसरी में होता है। तो इंस्टाकार्ट का खुद का कोई इन्वेंट्री नहीं है, खुद का कोई स्टोर नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूँ, ये जो अमेजन में काम करते थे तो वहाँ पे इनका काम था अमेजन के इन्वेंट्री को देखना। अमेजन भी फॉरेन में ग्रॉसरी में डील करती है अमेजन फ्रेश के नाम से, तो वो देखते थे वो। तो इनके पास ये माइंड में था कि अमेजन के पास बहुत पैसा है तो अपना इन्वेंट्री बना सकती है, काफ़ी सारे स्टोर खोल सकती है, लेकिन उनके पास नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें मार्केट प्लेस के थीम पे काम करना चाहिए। लाइक वो टाइप करते हैं सेवरल्स ऑफ जो भी स्टोर्स हैं नियर बाई में कस्टमर के, उस स्टोर से टाइप करेंगे वो। उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ कि अमेजन ने और ईबे ने फॉरेन में एक डिलीवरी स्टार्ट किया है, फास्टेस्ट डिलीवरी। तो उस चीज़ से उनके माइंड में आया कि हमें भी एक ऐसा डिलीवरी लॉन्च करना चाहिए जो कि 1 घंटे में डिलीवर करे, क्योंकि अमेजन एंड ईबे ने स्टार्ट कर दिया था कुछ घंटों में। तो फिर उन्होंने 1 घंटे का डिलीवरी स्टार्ट किया। तो बात करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और करने का तरीका क्या है। तो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करते हैं सारे मार्केट में जो भी स्टोर्स वाले हैं जो कि नियर बाई हैं कस्टमर से, उनसे टाइप करते हैं। फिर इनका जैसे कि इंडिया में जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं ग्रॉसरी में, तो जैसे कि ग्रोफर है, बिग बास्केट है, तो इनका एक डिलीवरी बॉय होता है ना। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर किया तो डिलीवरी बॉय कहीं से स्टोर से लेके सामान कस्टमर के डोर स्टेप पे देता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनके जो लोग थे काम करने वाले, जिसे बोलते हैं शॉपर्स। शॉपर्स क्या होता है, तो लाइक जैसे ही ऑर्डर कस्टमर करेगा इंस्टाकार्ट के ऐप के ऊपर में, तो एक शॉपर होगा, उसे शॉपर बोलते हैं, ऐसे डिलीवरी पार्टनर नहीं बोलते हैं, शॉपर बोलते हैं। उस शॉपर का फुल टाइम जॉब भी होता है और एज अ फ्रीलांस भी होता है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वो शॉपर आपके लिए शॉपिंग करेगा, यानी कि जो कस्टमर है उसके लिए शॉपिंग करेगा वो शॉपर। तो जैसे ही ऑर्डर रिसीव करेगा शॉपर अपने ऐप के ऊपर में, जो कंपनी का ऐप होगा उसके ऊपर, फिर वो शॉपर नियर बाय स्टोर में जाएगा, जो भी कस्टमर के नियर बाय स्टोर होगा, फिर वो आपके लिए वहाँ पे शॉपिंग करेगा जो भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे। और उनके स्टार्टअप में और उनके इस इंस्टाकार्ट के बिजनेस मॉडल में एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या थी कि आप कितने भी क्वांटिटी का ऑर्डर कर सकते हैं, सामान कितना भी ले सकते हैं आप। तो फिर वो इंस्टाकार्ट का जो ऑर्डर आता है रिसीव करता शॉपर, तो फिर शॉपिंग करता, ठीक है, और शॉपिंग करके फिर जाके कस्टमर के डोर स्टेप पे वो डिलीवर करता है जो भी कस्टमर को चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 टाइप के शॉपर्स इनके पास, एक है फुल टाइम, एक है हाफ टाइम। एक तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं इंस्टाकार्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे, लाइक पर डिलीवरी पे उन्हें पैसा मिलेगा। जैसे ही जो शॉपर्स होगा डिलीवर कर देगा सक्सेसफुली कस्टमर के डोर स्टेप पे कोई सा भी सामान, तो शॉपर को पैसा मिल जाएगा फ्रीलांस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। एक है फुल टाइम। तो इंस्टाकार्ट, अब हम बात करते हैं कि पैसा कैसे कैसे अर्न करती है, यानी कि रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो इंस्टाकार्ट का एक रेवेन्यू मॉडल है जिससे वो अर्न करती है। लाइक एक कमीशन बेस जिसे बोलते हैं, कमीशन, जो भी स्टोर वाला है नियर बाई कस्टमर के, तो जो सामान बिकेगा, जो ग्रॉसरी बिकेगा, बिकने पे जो कमीशन होता है वो जो कंपनी को मिलता है ना, तो इंस्टाकार्ट को उसमें से कमीशन मिलेगा। ये हो गया। दूसरा है डिलीवरी फीस। डिलीवरी फीस में क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो डिलीवरी चार्ज तो लग रहा है कस्टमर को, तो जो डिलीवरी चार्ज लगता है कस्टमर को, उस पैसे में से इंस्टाकार्ट के कंपनी को भी पैसा जाएगा, उसमें से भी, डिलीवरी में से भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका एक ऐप एडवर्टीजमेंट का फंक्शन है, यानी कि जो भी उनके टाई अप वाले जो भी स्टोर्स हैं उनसे वो जो स्टोर वाले हैं वो चाहते हैं कि अपना ब्रांडिंग करना, यानी कि वो अपना एडवर्टीजमेंट करना, ऐड करना, तो वो इंस्टाकार्ट के ऐप के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो अपना ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक सर्टेन अमाउंट पैसा पे करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रीमियम पैकेज भी होता है। प्रीमियम पैकेज क्या होता है, जो कि प्रीमियम पैकेज होता है जिसमें क्या होगा कि कस्टमर प्रीमियम पैकेज लेगा जिसके अंदर डिलीवरी फ्री हो जाएंगी, तो उस प्रीमियम पैकेज को लेने के लिए कस्टमर को पे करना होगा, तो वो भी कंपनी के पास जाएगा। अगर बात करें तो एक और तरीका जिससे इंस्टाकार्ट अर्न करती है, लाइक कहीं भी किसी के कस्टमर के डोर स्टेप पे कोई भी शॉपर जाएगा सामान को डिलीवर करने के लिए, तो उसको कस्टमर एक टिप दे देगा, जो भी शॉपर है उसको कस्टमर एक टिप दे देगा, तो उस टिप से ही पैसा वो अर्न करती है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो स्टार्टअप है कहाँ का चलता है, तो एक जैसे बताया मैंने यूएस में चलता है, कनाडा में चलता है,
और काफ़ी अच्छे रेंज में चलता है, बहुत लोग इसी में यूज़ करते हैं, फास्टेस्ट डिलीवरी है। अगर हम बात करें फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जो कंपनी है उनका कंपनी का जो वैल्यूएशन था 17.7 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था, जिसपे 15 राउंड्स के इन्वेस्टमेंट मिले थे स्टार्टअप को, वो भी कितने का, तो 2.7 बिलियन डॉलर का। अगर हम बात करें तो इनका जो एक और बहुत अच्छा मॉडल है वो ये है कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो जो स्टोर वाले हैं जो टाई अप होते हैं कंपनी से, वो इन्फॉर्म करते हैं कंपनी को, तो वो ऐप पे फिर लिस्टिंग करते हैं उसका और आउट ऑफ स्टॉक करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है कोई प्रोडक्ट, तो जो शॉपर होता है जिसके बारे में मैंने बताया, जो कि शॉपिंग करता है कस्टमर के लिए, तो वो भी किसी स्टोर में होगा, तो वो कांटेक्ट बना के रखेगा कंज्यूमर के साथ में, कस्टमर के साथ में, और वो बताएगा शॉपर कस्टमर को कि ये सामान आउट ऑफ स्टॉक है, हम ये एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं या फिर आपको दे नहीं सकते। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज ग्रॉसरी का जो मॉडल है मैं आपको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ग्रॉसरी का जो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि सभी लोग करना चाहते हैं और उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है, बिकॉज इस लाइन में बहुत बड़े बड़े महारथी भी हैं। तो आपको कुछ अलग करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा। लाइक इंस्टाकार्ट तो कर रही है, लेकिन उसे फॉरेन में कॉम्पीट करना पड़ता है अमेजन से, जितने बड़े जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ही आपको कुछ अलग यूनिक हटके करना होगा, तभी आपका जो मॉडल है वो सस्टेन करेगा मार्केट में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। सो एंटरप्राइज, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।